बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 2 सितंबर से लेके 8 सितंबर 2024 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है और यहीं पर जुपिटर है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे में जो आपका हाकिम सितारा है ये हाउस तब्दील कर लेगा। 5 सितंबर को मरीख ज़ायचे के 4th हाउस में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र मुकम्मल करेगा ज़ायचे के 12th हाउस में नेपच्यून के साथ। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं तो इस वीक के अंदर अपनी ख़ासी एहतियात बरतिएगा, ख़ास तौर पर अपने रिलेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में आपने एहतियात बरतनी है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं या ड्राइवर्स हैं उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी है, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके लिए 2 इवेंट होने जा रहे हैं कि नेपच्यून ने मार्स के साथ 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र बनानी है, मार्स ने फिर हाउस चेंज कर लेना है और फिर आपके ज़ायचे के 6 हाउस में शम्स और कमर का करान भी होना है। मतलब कि नया चांद भी ज़ायचे के 6 हाउस में निकलना है, और ज़ायचे के 6 हाउस में जो सूरज है ज़ायचे के 12th हाउस में सैटर्न के साथ मुकाबिल नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने हर ज़ाती मामले में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। और वो एरीज़ जो खाने पीने में एहतियात नहीं बरते उनको ख़ासी एहतियात बरतनी पड़ेगी, वरना उनका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है, हाजमा बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। इस वीक के अंदर नो डाउट वीनस जो है वो आपके ज़ायचे के 7th हाउस में रहेगा, जो कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते के हवाले से भी बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर कमर दर अकरब जो कि 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म होगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी कमर दर अकरब होता है तो एरीज़ वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, इसलिए कि मून आपके ज़ायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है और इस वक्त आपके ज़ायचे के 8th हाउस में और मुकाबिल नज़र से देख रहा है ज़ायचे के 2nd हाउस में। यूरेनस तो 1 सितंबर को रिज्जत में चला गया था, जिसकी वजह से आपके माली मामलात में वक्ती तौर पर आप लोग मुश्किलात का शिकार होंगे जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर जब नया चांद आपके ज़ायचे के 6 हाउस में निकल आएगा तो काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, और अगर आप लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये जॉब के हवाले से परेशान हैं तो जॉब के हवाले से बेहतर डेवलपमेंट होती हुई भी नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एरीज़ वालों को यही कहूँगा इस वीक के अंदर अपने मामलात में ज़्यादातर एहतियात बरतें, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो स्टार्स की चेंजिंग है, जो आपके ज़ायचे में स्टार्स की पोजीशन बनी हुई है, आपको लाजमी एहतियात बरतनी है और इस वीक के अंदर अपना सदका भी लाजमी दीजिएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में यूरेनस है। यूरेनस इस वक्त रिज्जत की हालत में है, इसलिए कि ये 1 सितंबर को रेडुक्रेट हो गया था, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ मुश्किलात चल रही होंगी, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर कामों में वो
उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर अल्लाह के फजलो करम से कुछ मामलात इनके बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि मरीज़ की जो चेंजिंग है वो इनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेके आएगी। मरीज़ आपके ज़ायचे के इस वक्त सेकंड हाउस में है, लेकिन जो शम्स और कमर का करान होना है वो ज़ायचे के 5 हाउस में शम्स और कमर का करान होना है। एक चीज़ याद रखिएगा, साल में एक दफ़ा ज़ायचे के जब 5 हाउस में शम्स और कमर का करान होता है, मतलब कि नया चाँद निकलता है, इनका कंजंक्शन होता है, तो टॉरस वालों के लिए मामलात में बेहतरी भी लेके आता है। हालांकि जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं, शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो उनको औलाद के मामलात में इस वीक में केयर करनी पड़ेगी। वो टॉरस जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, फ़िल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका ज़ायचा है वो एक योग की हालत में है। नो डाउट आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 6 हाउस में है, इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ज़ायचे के सेकंड हाउस को अच्छी नज़र से देख रहा है, ज़ायचे के 10वें घर को अच्छी नज़र से देख रहा है, मतलब कि माली हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है, काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर जो मरीख है, जब 5 सितंबर को ज़ायचे के 3rd हाउस में ये चला जाएगा तो ये चीज़ों में बेहतरी भी लेके आएगा। लेकिन वो टॉरस जो बाय बर्थ वीक टॉरस है, उनको अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन वो टॉरस जो खुफिया एजेंसीज़ में काम करती हैं या किसी तरह का कोई जुर्माना वसूल करते हैं, उन लोगों के लिए मरीज़ की ज़ायचे के 3rd हाउस में पोजीशन बहुत ज़्यादा एक आइडियल है। वो टॉरस भी जो लोग ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं, वो टॉरस भी जिनकी गाड़ियाँ चलती हैं, मरीज़ ज़ायचे के 3rd हाउस में आएगा तो उनको बेनिफिट देगा। हालांकि ये शॉर्ट टाइम के लिए ज़ायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। इसके बाद से ज़ायचे के 4th हाउस में भी चले जाना है टॉरस वालों के। लेकिन इस वक्त ये ज़ायचे के 3rd हाउस में इसका आना, आप लोग अगर ख़ास तौर पर फ़ीमेल गैर शादीशुदा जो फ़ीमेल हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के मामलात में भी बेहतर सबब पैदा करेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 7th हाउस में मून ने भी आना है। मून जो है वो ज़ायचे के 7th हाउस में 7 सितंबर को आएगा और 9 सितंबर तक आपके ज़ायचे के 7th हाउस में रहेगा। मतलब कि मैं कमर दर अकरब की बात कर रहा हूँ। कमर दर अकरब जब भी होता है तो जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है और रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ एंड में आपको क्लियर करूँगा कि आपके ज़ायचे के जो 2nd हाउस में मार्स निकलने से पहले ये नेपच्यून के साथ 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र बनाएगा। मतलब कि आपको इस वीक के अंदर माली मामलात में एहतियात बरतनी है और किसी तरह की गारंटी नहीं देनी। मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ जोज़ा है। जेमिनीज वालों के ज़ायचे के 1st हाउस में मार्स और जुपिटर ये दोनों ही सितारे हैं। लेकिन इस वीक के अंदर जो सितारों की मूवमेंट है, ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 1st हाउस में जो मार्स है इसने 5 सितंबर को हाउस चेंज कर लेना है। लेकिन उससे पहले नेपच्यून के साथ इसकी तुर्ब बनी हुई है, मतलब कि 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र बनी हुई है। कोई भी काम करने से पहले एक दफ़ा सोच समझ लें और उसके बाद स्टेप उठाएं। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और अगर आपको हल्का सा भी बुखार है तो अपने डॉक्टर को लाजमी चेक कराएं। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतिएगा, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि 5 सितंबर को जिस वक्त मरीज़ ज़ायचे के 1st हाउस से निकल के ज़ायचे के 2nd हाउस में आ जाएगा तो आप लोग ज़्यादातर सेफ़ हो जाओगे। इसलिए कि उतनी देर तक जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज हैं उनको एहतियात बरतनी लाजमी है। आपके ज़ायचे के 2nd हाउस के अंदर सूरज है और यहीं पर मून ने 2 सितंबर को आ जाना है और इनका जो करान है आपस में मिलाप है वो 3 सितंबर को
सुबह 6:55 पर होगा, मतलब कि नया चाँद निकलेगा। जब भी शम्स और कमर का आपस में मिलाप होता है तो उसके बाद नया चाँद निकलता है। ये आपके ज़ायचे के 4th हाउस में नया चाँद निकलेगा, तो जहाँ घरेलू मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर घरेलू मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वो जेमिनी जिनके वालिद हयात हैं, तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। वैसे तो ज़ाहिर है कि 5 हाउस में जो वीनस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम कर रही है, मतलब कि आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। वीनस आपके ज़ाहिर है कि 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ाहिर है कि 5 हाउस का भी हाकिम सितारा है। मतलब कि ये वीक इश्क और मोहब्बत रोमांस के मामलात में आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और आगे जाके वीनस और जो जुपिटर की जो ट्रायल मुकम्मल होगी, वो ट्रायल भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर असरअंदाज होगी। मतलब कि लव मैरिज के हवाले से, मतलब कि लॉटरी के हवाले से आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर सबब बनते हुए नज़र आएंगे। जहां पर मामलात में ख़राबी आ रही है, वहीं पर मामलात में बेहतरी भी आ रही है। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो सूरज है ज़ाहिर के 10वें हाउस में सैटर्न के साथ मुकाबिल नज़र बनाई हुई है, और ये मुकाबला जो है इस वीक के अंदर इन दोनों का आपस में रहेगा। तो ये हद इत्तिसाल के अंदर है, तो आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है। और अपनी अगर आपकी वालदा भी हयात है तो वालदा की भी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर नो डाउट जिस वक्त जुपिटर ज़ाहिर के फर्स्ट हाउस में ये अकेला रह जाएगा तो ये आपको बेनिफिट भी देगा। ये आपके ज़ाहिर के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि ये रूठे हुए लोग आपको मनाने के लिए आएंगे। फ़ैसला आपने खुद करना है कि आपने उनके साथ आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 12 हाउस में मार्स और जुपिटर ये दोनों ही स्टार्स आपके ज़ायचे के 12 हाउस में हैं, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट कैंसेरियन वालों के मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर अब इनकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक ख़ास रीज़न है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इनका हाकिम सितारा मून है, इसने 2 सितंबर को ज़ाहिर के 3rd हाउस में जाना है, लेकिन उससे पहले ये मरीख के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करेगा, और ये 28 दर्जा कुछ दकीका के ऊपर ये नज़र मुकम्मल होगी। अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं तो आपको माली बेनिफिट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर मज़ीद बेहतरी आने की उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आएगी। वैसे तो सूरज ज़ायचे के 3rd हाउस में है। जब भी सूरज ज़ायचे के 3rd हाउस में हो तो नहूसत बरतरफ कर देता है, हर काम में बेहतरी लेके आता है। लेकिन यहाँ पर शम्स और कमर का करान जो है वो 3 सितंबर को होना है, जो कि 6:55 ये सुबह के टाइम होना है। इधर ही नया चाँद निकलना है। जब ज़ायचे के 3rd हाउस में नया चाँद निकलेगा तो आप लोगों के मामलात में मज़ीद बेहतरी आएगी। आप लोग पॉजिटिव वे में सोचेंगे, पॉजिटिव काम करते हुए नज़र आएंगे, और पुराने अंदाज से जो काम कर रहे थे वो काम ख़त्म करेंगे और नए तरीक़ों से काम करते हुए आप नज़र आएंगे। वैसे भी मरीज़ जो है वो आपके ज़ायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है। जिस वक़्त ये 5 सितंबर को आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आएगा, तो अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो ये आपको जिस वक़्त इसने दाखिल होना है तो फ़ौरन ये आपको बेनिफिट देना शुरू कर देगा। उसकी ये ख़ास रीज़न है कि ये आपके ज़ायचे के 1st हाउस से 9th हाउस और 5 हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। और वैसे भी जब 10वें का और 5वें का मालिक 1st हाउस में आए तो ये बेनिफिट देता है। हालांकि मरीज़ को कैंसेरियन में 28 डिग्री के ऊपर ये हबूत की हालत में ये चला जाता है, मतलब कि अपनी पावर को खो देता है। लेकिन
ये आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो आपको तो ये बेनिफिट देगा, और ख़ास तौर पर फ़ीमेल जो गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये बेहतरी लेके आएगा। लेकिन वो कैंसेरियन जिनके पैदाइशी जायचे में मरीज़ नाकिस है या बुरे एंगल में बैठा हुआ है, या वो कैंसेरियन जो जज्बाती हैं, जल्दबाजी में काम करने के आदी हैं, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनको इस वीक में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि मरीज़ जब भी हाउस चेंज करता है तो उन लोगों को प्रॉब्लम देता है। अगर आपने कोई अपने टैक्स वगैरह के पेपर जमा कराने हैं तो जिस वक्त मरीज़ जायचे के फर्स्ट हाउस में आए तो उस वक़्त ही कराइएगा, इसलिए कि इसने जायचे के 9th हाउस के साथ 90 डिग्रीज़ की इस वक्त तक बैड नज़र बनाई हुई है। जैसे ही ये 5 सितंबर को जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा तो ये नज़र टूट जाएगी और ये नज़र पॉजिटिव फिर चलना शुरू हो जाएगी, कामों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग किसी कारखाने के मालिक हैं, मशीनरी बनाते हैं या लोहे का काम करते हैं, बजरी, रेत, सीमेंट का काम करते हैं, जिस मर्ज़ी फील्ड से हम मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ कमर दर अकरब का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो कि 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को कमर दर अकरब ख़त्म हो जाएगा। इस दरमियान के अंदर कोई भी ऐसा काम या कोई स्टेप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है जायचे के 2nd हाउस में है, तो जायचे के 8th हाउस में सैटर्न के साथ ये मुकाबिल नज़र बना रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर बेहतर डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि मरीज़ चेंज होने से पहले इसने मून के साथ 28 डिग्री की एक अच्छी नज़र कायम करनी है, जिसकी वजह से आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। आपके बड़ों से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में इस वीक के अंदर मरकरी रहेगा। मरकरी जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस में रहता है तो माली मामलात में भी बेहतरी लेके आता है, सैर व तफरी के हवाले से भी बेहतरी लेके आता है, और ख़ास तौर पर लिखने पढ़ने के मामलात में भी बेहतरी लेके आता है। लेकिन वीनस ऑलरेडी जायचे के 3rd हाउस में है। एजुकेशन के मामलात में अगर आप परेशान थे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सैर व तफरी के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा, इश्क और मोहब्बत रोमांस के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो बाय बर्थ वीक लियो हैं, और ख़ास तौर पर वो लियो जिनके पैदाइशी जायचे में मरीज़ नाकिस है, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, सोच समझ के फ़ैसला लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में जज्बात में आके फ़ैसला मत लें, ओवर स्पीड गाड़ी मत चलाएं वरना चालान वगैरह हो सकता है। इसलिए कि मरीज़ जो है वो 5 नंबर को आपके जायचे के 12 हाउस में आएगा, लेकिन शम्स और कमर का जो करान है वो 3 नंबर को आपके जायचे के 2nd हाउस में होगा, या चांद आपके जायचे के 2nd हाउस में निकलेगा, जिसकी वजह से जहाँ माली मामलात में बेहतरी आएगी वहीं पर आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। इसलिए कि जायचे के जब भी 2nd हाउस में नया चांद निकलता है तो खाने पीने के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है। अलबत्ता वो लियो जो फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बेहतर है। इश्क और मोहब्बत रोमांस के हवाले से भी ये वीक बेहतर है। इस वीक के अंदर जो कमर दर अकरब है वो 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक अपने घरेलू मामलात में आपने एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता वो लियो जो ख़ानदानी विरासत के मामलात में परेशान हैं उनको ज़रा थोड़ा बहुत अब टाइम रह गया, उनकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी। मरीज़ जब चेंज होगा जायचे के 12 हाउस में आएगा तो ये फिर जायचे के 8 हाउस के साथ ट्राइन बनाना शुरू करेगा, तो काफ़ी हद तक परेशानी उस वक़्त दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आप लोगों को जहाँ पर इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनको सोच समझ के फ़ैसला लेना है। मरकरी जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से
बहुत से मामलात आपके सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, वो आपकी अकल और जहानत की वजह से आप उनको सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर आपको आपके बड़े बहन भाइयों से या आपसे उम्र से जो लोग बड़े हैं उनसे आपको फ़ायदा मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन है, और मून ने भी 2 सितंबर को जायचे के फर्स्ट हाउस में आ जाना है। ये वीक विर्गो वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का वीक है। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि जब भी शम्स और कमर का करान जायचे के फर्स्ट हाउस में हो तो वो भी ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, इसलिए कि आप पूरा एक साला प्लानिंग कर सकते हैं। आपके लिए 4 हफ्तों का टाइम होता है कि अगर आप पूरा एक साला प्लानिंग करना चाह रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या किसी काम को बंद करना चाह रहे हैं, तो कुदरत की तरफ से आपको एक मौका मिलता है कि जिसकी वजह से आप कामों में ख़ुद बेहतरी लेके आ सकते हैं। एक होती है आपकी किस्मत, एक होती है कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, कुछ अच्छे काम करके और कुछ बुरे काम करके। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए जब एस्ट्रोलॉजी में शम्स और कमर का करान होता है जायचे के फर्स्ट हाउस में, तो ख़ास तौर पर वो वीक बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का वीक गिना जाता है। अलबत्ता दूसरे स्टार्स की बात करें, मरीख की, मरीख 5 सितंबर को चेंज हो जाएगा, जायचे के 11th हाउस में आ जाएगा। इसका जायचे के 11th हाउस में आना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में ये उस वक्त बेहतरी लेके आएगा, आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, आपके कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। लेकिन सूरज जो है इस वक्त जायचे के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से ये जायचे के 7th हाउस में मुकाबिल नज़र को ये देख रहा है। इसका मुकाबला सैटर्न के साथ चल रहा है, जो कि 8 सितंबर 2024 को सुबह 9:34 पर पूरे ऐन नुक्ते पर ये मुकाबला होगा। तो आपको लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी होगी, और ख़ास तौर पर कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाएं जिसकी वजह से आपको वक्ती तौर पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसलिए कि जब ये मुकाबला हो के टाइम गुजर जाएगा उसके बाद अगर कोई काम करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट रहेगा। जायचे के सेकंड हाउस में, जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा वीनस है। वीनस माल और दौलत का सितारा है, और ये वैसे भी आपके जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है। ये आप लोगों के काम के हवाले से बेहतरी लेके आ रहा है, आपकी पोजीशन के हवाले से बेहतरी लेके आ रहा है। वीनस का जायचे के सेकंड हाउस में होना नो डाउट मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मेज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। वीनस आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है, इसलिए कि ये जायचे के 9th हाउस और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी जायचे के फर्स्ट हाउस में जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा होता है तो ये ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आता है, और ये आपके उन मामलात में बेहतर साबित होता है कि जो आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और आपका काम हो नहीं पा रहा होता, तो अब आपका काम होता हुआ नज़र आएगा। वैसे भी इस वीक के अंदर मार्स और मून की जो नज़र 60 डिग्री की मुकम्मल होनी है वो आपके जायचे के 9th हाउस से जायचे के 11th हाउस में ये नज़र मुकम्मल होनी है, जहाँ पर इज़्ज़त वक़ार के मामलात में पोजीशन के हवाले से बेहतरी आएगी। वहीं पर आपको इस वीक के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल हैं गैर शादीशुदा, शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर साबित होगा, और जिनका निकाह हो गया था रुखसती नहीं हो सकी तो रुखसती के हवाले से भी बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। कानूनी मामलात में भी ये वीक लिब्रा वालों के लिए बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर सन और सैटर्न का मुकाबला है, इस चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। मतलब कि जायचे के 12 हाउस से जायचे के 6 हाउस को एक बैड नज़र
बन रही है, जिसकी वजह से आपको अपना ज़ाती काम करते हुए ज़रा एहतियात बरतनी है। अगर आप मुलाजिम हैं या आपके यहाँ मुलाज़म हैं तो आपको एहतियात बरतनी है और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है। नया चाँद जो है वो ज़ायशे के 12 हाउस में निकलेगा। जब भी नया चाँद ज़ायशे के 12 हाउस में निकलता है तो घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराने के लिए बेहतर वक्त होता है। आप लोग अपने पुराने मामलात को ख़त्म करते हुए भी नज़र आएंगे और अपने घर की पुरानी चीज़ें रिपेयर कराते हुए भी नज़र आएंगे, लेकिन अपने टैक्स के मामलात, अपने बिल्स के मामलात में आपको एहतियात बरतनी है। वो लिब्रा जो अब्रॉड में हैं उन लोगों के लिए इस वीक के अंदर बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो लोग खुफिया एजेंसीज़ में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि ज़ायशे के 12 हाउस से ज़ायशे के 6 हाउस को ये बैड नज़र मुकम्मल हो रही है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायशे के 2nd हाउस में मून ने आना है, जो कि 7 सितंबर को आएगा और 9 सितंबर को निकल जाएगा। मैं कमर दर अकरब की बात कर रहा हूँ। जब भी कमर दर अकरब होता है तो आपको एहतियात बरतनी पड़ती है अपने माली मामलात में। 5 सितंबर को आपके ज़ायशे के 10वें हाउस में मार्स ने आ जाना है। मार्स आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा, इसलिए कि ये आपके ज़ायशे के 6 हाउस को और 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, और ये आपके ज़ायशे के 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ायशे के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है। मतलब कि मरीज़ जब 5 सितंबर को आपके ज़ायशे के 10वें हाउस में आएगा तो पोजीशन में भी बेहतरी लेके आएगा और बेहतर रिसोर्स पैदा करता हुआ ये नज़र आएगा। अलबत्ता एक चीज़ याद रखिएगा, प्लूटो जो है वो आपके ज़ायशे के 4th हाउस में 2 सितंबर को ये सितारा आ गया है दोबारा। कुछ देर के लिए ये आया तो घरेलू मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है, सोच समझ के फ़ैसला लेना है। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से ज़ोनून से शुरू होते हैं तो आप स्कॉर्पियो हैं। ज़ायशे के 8 हाउस के अंदर आपका हाकिम सितारा जो मरीख है, इसने 2 सितंबर को मून के साथ 60 डिग्री की एक अच्छी नज़र मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर ज़ाती मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी और आप लोगों को लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि मून ज़ायशे के 10वें हाउस से ज़ायशे के 8वें घर को जो आपका हाकिम सितारा है वहाँ पर एक अच्छी नज़र कायम करेगा, जिसकी वजह से पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आएगी, इज़्ज़त वक़ार के हवाले से भी बेहतरी आएगी और आप लोगों के लिए जो काम के हवाले से बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी, या आप कोई नया काम शुरू करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए कि उसके बाद जो मून है वो 2 सितंबर को आपके ज़ायशे के 11th हाउस में आ जाएगा। शम्स और कमर का करान भी ज़ायशे के 11th हाउस में होना है। नो डाउट कि जब भी शम्स और कमर का करान ज़ायशे के 11th हाउस में होता है तो उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं और ज़िंदगी के अंदर बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़ायशे के 5 हाउस में सैटर्न के साथ मुकाबिल नज़र बनी हुई है सन की, जिसकी वजह से अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में आपको केयर करनी पड़ेगी। जो लोग शोबिस इंडस्ट्री, फ़िल्म, थिएटर वगैरह में काम करते हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, उनको भी इस वीक में केयर करनी पड़ेगी। अपने मामलात में सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा, इसलिए कि कमर दर अकरब जो है वो 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 5 सितंबर को जिस वक्त मरीज़ चेंज होगा, मरीज़ चेंज होने के बाद ज़िंदगी के अंदर सुकून आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मरीज़ जब तक स्टेबल नहीं होगा उस वक्त तक आपको एहतियात बरतनी है। इसलिए कि मरीख़ ने 5 सितंबर को आपके ज़ायशे के 9th हाउस में आना है और ये 12 सितंबर तक ज़ायशे के 9th हाउस में स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई बड़ा काम करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी तरह का भी आपने कोई फ़ैसला लेना है तो आप 12 सितंबर के बाद लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस आपके ज़ायशे के 12 हाउस में ही रहेगा। ज़ायशे के 12 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायशे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। आप लोगों के लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में जहां बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर वो स्कॉर्पियो जो अब्रॉड में हैं तो उनके मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन वो स्कॉर्पियो जो हमेशा अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, उनको सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा। इसलिए कि वीनस जो है
जायचे के 12 हाउस में उन लोगों के लिए ये नेगेटिविटी भी दिखाएगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक के अंदर खुशखबरी भी है, लेकिन इस वीक के अंदर एहतियात भी बरतनी है, इसलिए कि इस वीक के अंदर खुशखबरी ये है कि जो नया चाँद है वो जायचे के 10वें हाउस में निकल रहा है, और मरीख भी जायचे के 8 हाउस में जा रहा है। जो लोग पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में परेशान थे, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 5 सितंबर के बाद से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि 2 सितंबर को जो मरीख और मून की 28 डिग्री के ऊपर जो नज़र मुकम्मल होगी, वो नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपको ख़ानदानी विरासत से कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा, और आप लोगों के कानूनी मामलात भी आपके हक़ में होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका माज़ी बिल्कुल साफ़ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने कोई माज़ी के अंदर कोई गलतियाँ की हुई हैं और वो गलतियाँ छुपाई हुई हैं तो वो गलतियाँ खुल के सामने नज़र आएंगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 4th हाउस में जो सैटर्न है, जायचे के 10वें हाउस में सूरज के साथ ये मुकाबिल नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात वक्ती तौर पर डिस्टर्ब होते हुए नज़र आएंगे जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं। लेकिन सैटर्न इस वक्त रिज्जत की हालत में है। नो डाउट सन इस वक्त आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हालत में है, ये चीज़ों को स्टेबल भी कर लेगा। अलबत्ता जायचे के 11th हाउस में वीनस है, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी और उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। अलबत्ता ये वीक जो गैर शादीशुदा सेजिटेरियस हैं, इश्क और मोहब्बत रोमांस के हवाले से भी बेहतर साबित होगा। आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर को आपको लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और आप बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी का भी फ़ैसला करते हुए नज़र आएंगे। माली मामलात में अगर आप परेशान थे तो 2 सितंबर को आपके जायचे के 2nd हाउस में प्लूटो आ रहा है, लेकिन प्लूटो इस वक्त रिज्जत की हालत में तो होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं से खुफिया तौर पर सपोर्ट करता हुआ ये नज़र आएगा। अलबत्ता अगर आपके वालदैन हयात हैं तो सेजिटेरियस वालों को ज़रा अपने वालदैन की सेहत की केयर ज़रूर करनी चाहिए, इसलिए कि सैटर्न और सन का जो आपस में मुकाबला है ये बहुत नयास होता है, ये हर तरह की मामलात में गड़बड़ लेके आता है, तो आपको ज़रा जो भी काम करें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक कमर दर अकरब मून आपके जायचे के 11th हाउस में रहेगा। जब भी कमर दर अकरब होता है तो लोग आपकी ब्लैक पुलिंग करते हैं, जिसकी वजह से मामलात में ख़राबी आती है। लेकिन 5 सितंबर को जब मरीख आपके जायचे के 8 हाउस में आएगा तो जायचे के 4th हाउस और 12th हाउस को मजबूत नज़र से दिखेगा। उस वक़्त ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है, दोनों ही रिज्जत की हालत में है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, नो डाउट इस वीक के अंदर स्टार्स हाउस चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज हो रही है, नया चांद भी जायशे के 9th हाउस में निकल रहा है, लेकिन इस वीक के अंदर कैप्रिकॉर्न वालों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो आपका हाकिम सितारा सैटर्न है इसकी सूरज के साथ मुकाबिल नज़र बनी हुई है, और 8 सितंबर को 9:34 के ऊपर ये एक ही नुक्ते के ऊपर होंगे, मतलब कि ये मुकाबिल नज़र इनकी बनी हुई होगी। तो इस सारे वीक के अंदर आपको जो भी काम करना है, जो भी फ़ैसला करना है, पहले सोचें और फिर फ़ैसला करें, इसलिए कि इस वीक के अंदर मामलात ज़रा थोड़े बहुत डिले कर दें। अगले वीक के अंदर अगर मामलात लेके जाएंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा,
मरीख हाउस चेंज करने से पहले आपके जायशे के 8 हाउस में मून के साथ 22 दर्जा कुछ दकीका के ऊपर नज़र मुकम्मल करेगा। इसके नज़र मुकम्मल करने की वजह से आपको वक्ती तौर पर काम के हवाले से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन मरीख ने हाउस भी चेंज करना है। मरीख ने आपके जायशे के 7th हाउस में 5 सितंबर को आना है। ये 45 डेज़ के लिए आपके जायशे के 7th हाउस में आ रहा है। ये फ़ीमेल के लिए तो बेहतर साबित होगा जो गैर शादीशुदा हैं, और वो कैप्रिकॉर्न जो अपनी गाड़ी वगैरह चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर रहेगा। लेकिन मरीख का जायशे के 7th हाउस में आना लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता वीनस की जो पोजीशन है वो आपके जायशे के 10वें हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जिसकी वजह से आप नया काम शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं और काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक को ज़रा एहतियात से निकालें, अगले वीक के अंदर मामला ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कमर दर अकरब है जो कि 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट शीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायशे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, दोनों ही रिज्जत की हालत में है। इस वक्त एक्वेरियस वालों की भी 60 चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं वो किसी न किसी मुश्किलात का ज़रूर शिकार होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायशे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन होने जा रही है वो आपको बेनिफिट भी देगी। अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस नहीं तो इस वीक के अंदर आप लोगों के काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। इश्क और मोहब्बत रोमांस के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो एहतियात लाजमी है। इसलिए कि सैटर्न और सन की जो मुकाबल नज़र बनी हुई है उसकी वजह से आपको अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है, अपने ज़ाती मामलात में भी एहतियात बरतनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, मरीख जो है वो 5 सितंबर को चेंज हो रहा है, जायशे के 6 हाउस में आ रहा है। लेकिन मरीख जो है जायशे के 6 हाउस में 14 डिग्री तक बेहतर रिस्पॉन्स करता है। 14 डिग्री के बाद से मामलात में ये गड़बड़ लेके आता है। अलबत्ता इस वक्त तो मरीख चेंज होगा जो 5 सितंबर को आपके जायशे के 6 हाउस में आएगा। जायशे के 2nd हाउस और जायशे के 10वें घर को ये मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से पोजीशन में भी बेहतरी लेके आएगा, माली मामलात में भी ये बेहतरी लेके आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कमर दर अकरब है वो 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात में एहतियात बरतिएगा। अगर वालिद हयात है तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। मरकरी आपके जायशे के 7th हाउस में इस वीक के अंदर बेहतर रिस्पॉन्स करेगा, मतलब कि आपको माली बेनिफिट भी ये मरकरी दे के जाएगा। इसलिए कि अगले वीक के अंदर मरकरी ने चेंज हो जाना है, आपके जायशे के 8 हाउस में चले जाना है। नया चांद आपके जायशे के 8 हाउस में निकल रहा है। 3 सितंबर को शम्स और कमर का जब कुरान जायशे के 8 हाउस में होगा तो ये ख़ानदानी विरासत के मामलात में आपको बेनिफिट देगा, और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप इन मामलात में अपने जज्बात पर आपको काबू रखना होगा। 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के जायशे के 1st हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है, दोनों ही रिज्जत की हालत में है। नो डाउट आपकी 60 चल रही है। अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है ख़ास तौर पर जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। इसलिए कि जायशे के 7th हाउस में शम्स और कमर का करान भी होना है। जायशे के 1st हाउस में सैटर्न के साथ सूरज का मुकाबला भी होना है। तो आपको अपने मामलात में एहतियात बरतनी है। अगर आपने अपने मामलात में एहतियात नहीं की
तो आप अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मुस्तकबिल में पछताना पड़ेगा। इस वीक को बहुत ज़्यादा कूल माइंड से गुजारें। अपने काम में अगर बेहतरी चाहते हैं तो इस वीक के अंदर अपना सदका भी निकालें। कोई भी काली कलर की चीज़ का हफ्ते वाले दिन या ज़ोहल की साथ में सदका दे लें। अलबत्ता मरीख जो है 5 सितंबर को आपके ज़ायचे के 5 हाउस में आ जाएगा। ये ज़ायचे के फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को भी मजबूत नज़र से देखेगा। मरीख जो है आपके लिए बेहतरी उससे अगले वीक के अंदर लेके आएगा। इस वीक के अंदर कमर दर अकरब भी है, जो कि 7 सितंबर को शुरू होगा और 9 सितंबर को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। मैं इस वीक के अंदर पाइसिस वालों को यही कहूँगा, अपने हर ज़ाती मामले में आप एहतियात बरतें। इस वीक को बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारें, कहीं भी दूर का ट्रैवल ना करें और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी एहतियात बरतें। उम्मीद ही करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।